सुबह 8:10 पर एक चार्टर्ड विमान मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरता है। LJ-45 नाम की इस विमान को मुंबई से 250 किलोमीटर दूर बारामती में उतरना है, लेकिन उड़ान भरने के ठीक 35 मिनट बाद ही विमान रडार से गायब हो जाता है और हवा में झूलता रहता है। पायलट प्लेन को रनवे पर लैंडिंग के लिए उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश सफल नहीं हो पाती। प्लेन जमीन पर अनियंत्रित होकर धड़ाम से गिरता है। एक जोरदार धमाका होता है और सब कुछ जलकर खाक। कुछ समय बाद टीवी पर एक खबर आती है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार नहीं रहे। विमान हादसे में उनकी जान चली गई है। नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह। आज बात महाराष्ट्र की राजनीति के बाजीगर और 6 बार के डिप्टी सीएम रहे अजित अनंत पवार की। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन थे अजित पवार, जिनकी राजनीतिक बाजी ने महाराष्ट्र की सियासत में कई बड़े उलटफेर किए। बारामती से अजित पवार का क्या रिश्ता था? अपने चाचा शरद पवार के लिए अजित पवार ने क्यों छोड़ी बारामती की सीट? रातों रात वो पाला बदल कर कैसे बने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री? अजित पवार ने कैसे अपने चाचा शरद पवार की बनाई पार्टी एनसीपी पर कब्जा कर लिया? और आखिर कैसे हुई इतनी बड़ी दुर्घटना जिसमें अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई? तो शुरू करते हैं। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर के देवलाली परावरा में अनंत राव पवार और आशा ताई के घर अजित पवार का जन्म हुआ। अनंत राव शरद पवार के बड़े भाई थे। अजित के पिता का ताल्लुक फिल्मी दुनिया से था। वे मुंबई के वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया करते थे। पवार के दादा गोविंद राव पवार बारामती सहकारी व्यापार में काम करते थे और उनकी दादी खेतों की देखभाल करती थीं। महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से उन्होंने शुरुआती पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों में उनके पिता का निधन हो गया। अजित ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिवाजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। अजित शुरुआत में शरद पवार के पर्सनल सेक्रेटरी रहे। शरद पवार उन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति के उभरते हुए कांग्रेसी नेता थे। अजित पवार ने भी राजनीति का कहरा अपने चाचा शरद पवार से ही सीखा। 1982 में राजनीति में कदम रखा। चाचा शरद पवार की तरह अजित ने भी कांग्रेस पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। सबसे पहले अजित पवार एक कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद साल 1991 में पुणे जिला सहकारी बैंक PDC के अध्यक्ष बने और 16 साल तक इस पद पर रहे। 30 दिसंबर 1985 को अजित पवार की शादी महाराष्ट्र के दिग्गज नेता पदम सिंह पाटिल की बहन सुनेत्रा से हुई। अजित पवार के 2 बेटे हैं, जय पवार और पार्थ पवार। वहीं सुप्रिया सुले अजित पवार की चचेरी बहन हैं। जिस बारामती में अजित पवार का देहांत हुआ, उसी बारामती से साल 1991 में उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। लेकिन 2 साल बाद चाचा शरद पवार के लिए बारामती की सीट को खाली कर दिया, क्योंकि शरद पवार को PV नरसिम्हा राव की सरकार में रक्षा मंत्री बनना था। शरद पवार इसी सीट से चुनाव लड़े और उन्होंने भी जीत हासिल की। 1995 में अजित बारामती विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। फिर 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी यहीं से विधायक चुने गए। 1999 में विलासराव देशमुख सरकार में उन्हें सिंचाई विभाग में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। बाद में इसी सिंचाई विभाग को लेकर अजित पवार पर 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप लगे। इस घोटाले की आंच इतनी तेज थी कि साल 2012 में अजित पवार को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इन्हीं दिनों अजित पवार का एक बयान खूब चर्चा में रहा। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था, अगर बांध में पानी नहीं है तो क्या पेशाब करके बांध बने? हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। साल 1999 में शरद पवार सहित एक गुट ने कांग्रेस आला कमान के खिलाफ बगावत कर दी। इस गुट में शरद पवार, PA संगमा और तारिक अनवर जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता थे। शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल वाले मुद्दे को लेकर मुखर थे। बाद में 10 जून 1999 को शरद पवार ने NCP यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नाम से एक अलग पार्टी बनाई। नई पार्टी बनते समय शरद पवार ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका भतीजा ही उनके खिलाफ बगावत करके उनकी पार्टी पर कब्जा कर लेगा। 2004 के विधानसभा चुनाव में NCP महाराष्ट्र में
सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी ने अपने पुराने दुश्मन कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का फैसला किया। अपने चाचा के इस फैसले से अजित पवार बहुत नाराज हुए। यहीं से अजित पवार और शरद पवार में मतभेद की खबरें बाहर आने लगी। दिसंबर 2010 में अजित पवार पहली बार उप मुख्यमंत्री बने। जल संसाधन विभाग उन्हीं के पास था। जब अजित पवार पर घोटाले के आरोप लगे तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। नवंबर 2019 को महाराष्ट्र की राजनीति उबाल पर थी। बीजेपी और शिवसेना का सालों पुराना गठबंधन टूटा था। अब नए समीकरण के हिसाब से कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी मिलकर सरकार बना रही थी। लेकिन अजित पवार ने पार्टी लाइन से बाहर जाते हुए बीजेपी से ही गठबंधन कर लिया और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। चाचा शरद पवार अजित के इस फैसले से बेहद नाखुश थे। वे चाहते थे कि एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाए। अजित पवार को मनाने उनकी चचेरी बहन और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले उनके पास पहुंचे और 80 घंटे की जद्दोजहद के बाद अजित पवार की घर और पार्टी दोनों में वापसी हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2019 में अजित पवार को बीजेपी ने अपने पाले में किया तो यह वादा लिया कि आप लोकसभा चुनाव में पत्नी सुनेत्रा पवार को सुप्रिया सुले के खिलाफ चुनाव लड़ाएंगे। अजित कुछ ही दिनों बाद फिर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस बार वह दूसरे पाले में थे, यानी महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पाले में। 17 अप्रैल 2023 शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि अगले 15 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को शरद पवार ने कहा कि रोटी सही समय पर ना पलटी जाए तो जल जाती है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। इन संकेतों के बाद 2 मई 2023 को शरद पवार ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब शरद पवार की राजनीतिक वारिस कौन होगा, इसको लेकर पार्टी और परिवार दोनों में उठा पटक शुरू हो गई। 2 दावेदार थे, एक शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और दूसरे दावेदार थे शरद पवार के भतीजे अजित पवार। जुलाई 2023 में अजित ने एक बार फिर पार्टी में बगावत कर दी। अजित अपने 30 समर्थक विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। 2 जुलाई को अजित ने महाराष्ट्र सरकार में शामिल होकर 5वीं बार डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। छगन भुजबल समेत एनसीपी के 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ पार्टी और परिवार दोनों टूट चुके थे। पार्टी पर किसका अधिकार होगा, इसका फैसला चुनाव आयोग के हाथों में था। 6 फरवरी 2024 को चुनाव आयोग ने अजित पवार को पार्टी का असली नेता माना और एनसीपी के लोकप्रिय चुनाव चिन्ह घड़ी को अजित गुट को सौंप दिया। वहीं शरद पवार के गुट को नया चुनाव चिन्ह तुरही बजाता आदमी मिला। अजित के नेतृत्व में पार्टी साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव में उतरी। इस चुनाव में पार्टी ने बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ गठबंधन किया। विधानसभा चुनाव के परिणाम अजित के पक्ष में रहे। एनसीपी का वोट प्रतिशत 7 से बढ़कर 10% हो गया। इस चुनाव में अजित की पार्टी एनसीपी को 41 सीटें मिली। हालांकि लोकसभा चुनाव में अजित गुट की एनसीपी का प्रदर्शन बहुत कमजोर रहा। पार्टी केवल 1 सीट ही जीत पाई थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामती परिवार और पार्टी का अखाड़ा बन गया था। यहां से एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले मैदान में थी। वहीं सुप्रिया सुले को टक्कर दे रही थी एनसीपी अजित गुट से खुद अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार। इस चुनाव में अजित पवार की पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। तारीख 28 जनवरी सुबह मुंबई की हवा में हल्का कोहरा पसरा हुआ था। इसी कोहरे को चीरता हुआ लियरजेट 45 नाम का एक चार्टर्ड विमान आसमान में बारामती की ओर बढ़ रहा था। इस विमान में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अपने करीबी सहयोगियों के साथ सवार थे। मकसद था बारामती में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की एक अहम जनसभा। सुबह 8:10 पर अजित पवार अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड सुमित कपूर के साथ वीएसआर कंपनी के इस चार्टर्ड विमान में सवार हुए। इस विमान की कमान संभाल रही थी पायलट संभवी पाठक। उड़ान के 35
मिनट बाद यानी सुबह 8:45 पर अचानक विमान रडार से गायब हो गया। बारामती एयरपोर्ट के रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग की कोशिश की गई, लेकिन विमान संतुलन नहीं बना पाया। पायलट ने सही एंगल से लैंडिंग के लिए विमान को दोबारा ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। अगले ही पल विमान जमीन से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही सेकंड में सब कुछ आग और राख में बदल गया। थोड़ी देर बाद एक चौंकाने वाली खबर सामने आई कि इस भीषण विमान हादसे में अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई। परिवार में मातम पसर गया, समर्थकों की आंखें गीली हो गईं। फिलहाल अजित पवार का बारामती के काटे वाड़ी विद्या प्रतिष्ठान मैदान में अंतिम संस्कार किया गया है। उनके दोनों बेटे पार्थ पवार और जय पवार ने उन्हें मुखाग्नि दी। पत्नी सुनेत्रा पवार ने पति के पार्थिव शरीर पर गंगा जल चढ़ाकर अंतिम विदाई दी। मौके पर चाचा शरद पवार भी मौजूद रहे, जिनके साथ उनकी बेटी सुप्रिया सुले खड़ी नजर आईं। अब सवाल सिर्फ एक है कि क्या इस हादसे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदलेगी? क्या पवार परिवार फिर एकजुट होगा या राजनीति एक नया मोड़ लेगी? फिलहाल ये सभी सवाल भविष्य के गर्भ में हैं। इस कहानी पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं।